अस्सलाम वालेकुम। हैप्पी प्लांट्स यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में अच्छी अच्छी गार्डनिंग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं गमलों में बीज की तैयारी के लिए एक मिक्स शेयर करूंगा और ये मिक्स इस हिसाब से है कि पीछे एक वीडियो अपलोड हुई है, उसमें मैंने जो मिक्स बनाया था उसमें कोकोपीट और परलाइट इस तरह की चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी। तो अगर ये चीज़ें फ़र्ज़ किया किसी के पास अवेलेबल नहीं है और सिर्फ ही मिट्टी वगैरह में बीज लगाना चाहते हैं तो उस हवाले से ये वीडियो है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि कोकोपीट ज़रूर ले लेनी चाहिए, बीजों के उगाव के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप ये भी नहीं लेना चाहते और उसके अलावा सीड्स ग्रो करना चाहते हैं तो ये एक मिक्स आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि इस मिक्स से भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मिक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरे हिसाब से मिक्स है। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ और होनी चाहिए या कोई तब्दीली होनी चाहिए, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीली ला सकते हैं। ये मेरे पास गमला है 7 इंच का। इस गमले में मिक्स बनाएंगे और सीडलिंग के लिए इसको रेडी करेंगे। सबसे पहले इस गमले में कुछ पत्थर के टुकड़े डालेंगे। ईंट या पत्थर के टुकड़े इस मकसद के लिए मैं यूज़ करता होता हूँ। गमले के नीचे पानी के लिए ड्रेनिंग होल्स हुए हुए थे, ये पत्थर वगैरह डालने से वो कवर हो जाएंगे। अब हम इसमें जो भी ऊपर चीज़ डालेंगे उम्मीद है कि वो नीचे पानी के साथ होल से निकलेगी नहीं। अगली चीज़ इसमें डालने लगे हैं नहर की भल मट्टी। ये भल मट्टी के अभी तकरीबन 10 चम्मच इसमें डालेंगे। ये डालने के बाद इसमें 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट के डालेंगे। वर्मी कंपोस्ट ना हो कोई और कंपोस्ट हो तो वो भी यूज़ हो सकता है। 5 चम्मच इसमें रेत के डालेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा इसमें कुछ पत्थर डालेंगे। इनके ऊपर 12 चम्मच भाल मिट्टी के, 6 चम्मच रेत के और 3 चम्मच वर्मी कंपोस्ट के डाल के इनको मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद इस मिक्स को हम ऐसे मिक्स करेंगे जो पत्थर हमने डाले थे वो भी अंदर ताकि मिक्स होते जाएं। इसको लेवल करेंगे, फिर इसको पानी लगा के इसमें बीज लगाते हैं। अच्छे से पानी लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे तो पानी इंशाल्लाह जज़्ब हो जाएगा। अभी इस गमले में सीडलिंग करने लगे हैं ऑर्नामेंटल पेपर की। पानी तकरीबन जज़्ब हो गया है। मिर्च के बीज निकालेंगे और ऊपर ऊपर गमले में डाल देंगे। ये ऑर्नामेंटल पेपर के सीड्स हैं। ये कुछ खुश्क पत्ते हैं, इनको थोड़ा सा क्रश करके इन बीजों के ऊपर आप डाल देंगे। पत्तों को क्रश किया है तो इस तरीके से छोटे छोटे हो गए हैं। इनको पहले अच्छे से धूप में रख दिया जाए तो बहुत आसानी से ये क्रश हो जाते हैं और धूप में रखने से इनमें जरासीम वगैरह भी उम्मीद है ख़त्म हो जाएंगे। बीजों के ऊपर पत्तों को डाल के उनको कवर कर दिया है। अब इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी रेत डाल देंगे। थोड़ी थोड़ी रेत डालने के बाद एहतियात से इनको मॉइस्ट कर लेंगे। हमारी सीडलिंग हो गई है। ये एक मेथड था जिसमें आप कोकोपीट अगर इस्तेमाल नहीं कर रहे या और बाकी कोई भी चीज़ें आपको ऐसे लगता है कि वो फैंसी चीज़ें हैं या वो आपके लिए मुश्किल है अरेंज करनी, तो ये सिंपल चीज़ों से मिक्स बनाया है। अब इसके क्योंकि अभी जनवरी का महीना है, 6 जनवरी है आज, ठंड बहुत है। मिर्च के जो बीज हैं इनको अभी मैं टनल में रखता हूँ और इसकी इंशाल्लाह अपडेट भी साथ साथ शेयर करूँगा कि इनकी क्या प्रोग्रेस हुई है। एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि रेत खुश्क बड़ी जल्दी होती है जब धूप लगती है तो इसके मॉइस्चर का फिर ध्यान रखना है। लेकिन जो पत्ते अंदर डाले हैं ये मॉइस्चर इंशाल्लाह कायम रखेंगे इसमें। टेक केयर, खुदा हाफिज़।